हाउ द जोश। नाइस ब्यूटीफुल यंग जो हमारा क्राउड है, यंग बच्चे, उनके सामने क्या बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं ना आप लोग। पर ये तो फौजी हैं। फौजी हैं। वाकई में ये जो बच्चे हैं ये ड्रीमर्स तो हैं ही, क्योंकि ये सपने देख रहे हैं फौज के। यू आर ऑल धुरंधर्स, आगे चल के आप देश के लिए यही काम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि एक नहीं, यहाँ पर 1000-1500 धुरंधर बैठे हैं। बिल्कुल। कब से आप मेहनत करते आए हो और अब आपको आके इतनी शोहरत मिली है। मेरा इंस्टाग्राम, बच्चों का इंस्टाग्राम आपकी मीम से भरा हुआ है। मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। और सक्सेस एंड फेलियर, दे आर बोथ मॉन्स्टर्स, एंड सक्सेस इज अ बिगर मॉन्स्टर देन फेलियर। बच्चा है तू मेरा, हैं? मेरा नाम अगस्त्य है, विष्ट है। जब आपने श्रीमान श्रीमती में दिलबुरा की एक्टिंग करी, अगर मैं धुरंधर में दिलबुरा की एक्टिंग करता तो फिर कैसी होती, पता कैसी होती? दिखाऊं आपको? हाँ। कोकी जी, आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो बच्चा हूँ आपका, देखो है ना। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह का कार्य इस बीच आपने किया है, ये बच्चे जितने एक्साइटेड हैं, ये आपके अपने प्यारे बच्चे हैं जिनके लिए आपने कहा था कि मेरे बच्चों मैं आ रहा हूं तुमसे मिलने के लिए। सबसे पहले तो ये बच्चों की एनर्जी देख के क्या कहेंगे सर? हेलो दोस्तों, माय गॉड, मुझे अपनी एनर्जी आपके साथ मैच करनी पड़ेगी यार। आप लोग तो इतने एनर्जेटिक हैं। हाउ द जोश। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। वैसे हाउ द जोश भी एक मेरी फिल्म का डायलॉग है। उरी में, आई वाज देयर इन उरी, आई हैड अ स्मॉल सीन, बट दैट वाज उसी से ये जागा, ये आया, ये डायलॉग आया, हाउ द जोश। और मैं बाहर बहुत देर से आपकी सब बातें सुन रहा था सब, और आपका जोश मेरे कानों पे आ रहा था। मैंने कहा बाप रे, इतने सारे जोश को मैं अकेला कैसे झेलूंगा यार। लेकिन आई नो दैट एनर्जी जो है वो आप में कमाल की है, बिकॉज आप कोर्सेज ही ऐसे कर रहे हैं जो कि राष्ट्र निर्माण में आगे जाके काम आने वाले हैं। और आई एम सो प्राउड एंड सो हैप्पी एंड सो ओवरवेल्म्ड टू बी हियर, आई मीन दिस इवनिंग। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई सेल्फ टू बी in presence of such a nice ब्यूटीफुल यंग जो हमारा क्राउड है, यंग बच्चे, उनके सामने क्या बोलते हैं, जेनजी बोलते हैं ना आप लोग, जेन है ना, जेनजी। मुझे तो बोलना भी नहीं आता यार। पर ये तो फौजी हैं। फौजी फौजी। बिल्कुल, जबरदस्त। तो हरिओम जी, पहला आप ही दाग दीजिए सर की तरफ। सर, दागने से पहले बहुत कुछ कहने का मन है। पहले तो यकीन नहीं आ रहा, सपना सा लग रहा है। सर, पहले 1 देखी, फिर 2 देखी, फिर समझ नहीं आई, फिर 1 देखी, 2 देखी, क्या चल रहा है धुरंधर। जबरदस्त मूवी सर। अभी ऐसी कोशिश कर रहे हैं हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, पता नहीं ये कहाँ तक सही है या गलत है, लेकिन मैंने सुना ऐसा कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 1 और 2 एक साथ मिला के रिलीज करने वाले हैं। ओह सर, फिल्म से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो पार्ट 1 होता है ना, वहाँ आप अपनी बेटी का फोन लेके फेंक देते हो। हाँ जी। तो पार्ट 2 देखने के बाद लगा कि जानबूझ के फेंका था, क्या ऐसा था क्या या क्या था? नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा, वो जानबूझ के ही फेंका था, लेकिन वो फर्स्ट में समझ में नहीं आया कि क्यों फेंका। जी जी जी। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि फिल्म तो एक ही बननी थी, जो, लेकिन वो फिर अगर बनती तो 6-7 घंटे की बनती, तो उन्होंने कहा इतना तो किसी को पेशेंस नहीं है लोगों के पास बैठने का, इतना समय भी नहीं है। लेकिन फिर भी साढ़े 3 घंटे की थी पहली फिल्म, आई थिंक 3.5 पौने 4 घंटे की। तो वो बाद में फिर लोगों ने कनेक्ट, ऐसी बहुत सारी बातें, जैसे आपने कहा, एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी। एक मेरा, अगर आपको बच्चों को याद हो, जब मैं पहली बार उसको, रणवीर सिंह को, हमजा को देखता हूँ अपनी गाड़ी में से टर्न करके एक लुक देता हूँ उसको, तो वो लुक का मतलब भी लोगों को बाद में पता चलता है कि व्हाई ही गेव दैट पर्टिकुलर लुक, बिकॉज कुछ समझ में आता है कि भाई ये मेरा आदमी है। अभी तो ऐसा लग रहा है धुरंधर मूवी के लिए भी हमें कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा समझाने के लिए। नहीं, वाकई में ये जो बच्चे हैं ये ड्रीमर्स तो हैं ही, क्योंकि ये सपने देख रहे हैं फौज के, लेकिन ये आगे चल के धुरंधर भी बनेंगे। यस।
मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे देश का हर फौजी धुरंधर है, क्योंकि धुरंधर शब्द का मतलब ही होता है द इन इन यू नो जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते, जो कभी हारेगा नहीं, जो कभी हार नहीं मानेगा, जो हर हाल में, हर सिचुएशन में से उभर के बाहर आएगा, उसी को धुरंधर बोलते हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के आप भी उनमें से हैं कि आप मतलब यू आर ऑल धुरंधर्स, आगे चल के आप देश के लिए यही काम करने वाले हैं, नॉट स्पाइस बट डेफिनेटली टू सर्व द कंट्री, टू यू नो क्या बोलते हैं उसको, रक्षा करना हमारे देश की, वही आपका आपके लिए ट्रेनिंग, इस समय आप ट्रेनिंग के अंडर हैं। तो मुझे लगता है कि एक नहीं, यहाँ पर 1000-1500 धुरंधर बैठे हैं बिल्कुल, और बिल्कुल। आई एम सो हैप्पी टू बी अमंगस्ट यू। जी। इसी से मिला हुआ जुला हुआ एक सवाल है सर, जब हमने आपको फिल्म के अंदर देखा या बाकी तरह से भी, जैसे जब आपको कोई किरदार दिया जाता है एज एन एक्टर, तो आपको वो एंड तक बिल्कुल उसको लूज नहीं छोड़ना है, उसकी स्किन से बाहर नहीं निकलना है। ये जब कल को फौजी बनेंगे, ये ऑफिसर बनेंगे, आप एक रोल अदा कर रहे हो एक फौजी के तौर पे, उसके कुछ मायने हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, तो किरदार में रहना कितना इंपॉर्टेंट होता है, उसको पकड़ के कैसे रखें? देखिए, मैं हमेशा, जैसे आपने सवाल किया, बहुत सारे किरदार किए हैं, पता नहीं आपने क्या क्या देखा हुआ, आई डोंट नो, श्रीमान श्रीमती भी आपने देखा होगा, और आपके जो पेरेंट्स हैं शायद उनको ये जो है ज़िंदगी भी याद हो, जो आपकी जनरेशन से पहले के की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब मेरी रिकलेक्ट हो रही हैं, लोगों ने कहा अच्छा यहाँ भी ये था, ऐसा भी था, ऐसा भी किया था, ये भी किया था, वो भी किया था। तो किरदार में आप जैसी लाइफ में भी अगर आप अपना कैरेक्टर छोड़ते हैं ना, तो वहाँ से डाउनफॉल शुरू होता है। तो ऐसे ही हमारी वर्किंग भी ऐसे ही है कि मेरा जो भी किरदार हो, भले वो अच्छा हो, बुरा हो, नेगेटिव हो, या मैं बुरा आदमी प्ले कर रहा हूँ या अच्छा आदमी कर रहा हूँ, दैट डजंट मैटर। लेकिन मुझे अगर एक किरदार प्ले करने के लिए दिया गया है, वो लिखा गया है कि मैं उसमें ऐसा प्ले करूँ, ऐसा बिहेव करूँ, और इस तरह से मेरे एक्सप्रेशन हो, ऐसी मेरी स्पीच हो, तो उसके ऊपर मैं काम भी मुझे करना पड़ता है। हर एक्टर करता है, मतलब अपनी बात नहीं कर रहा मैं, सभी करते हैं। और कोशिश ये की जाती है कि एंड तक किरदार में रहा जाए। आप जैसे ही उस दायरे को छोड़ेंगे तो ऑडियंस या तो फिर वाह ऐसा करती है, ऑडियंस को नींद आनी शुरू होती है, जैसे आप सामने आंटी जी को आ रही है अभी येलो शर्ट में। तो तो नहीं छोड़ना चाहिए, अपना कैरेक्टर नहीं छोड़ना चाहिए। कैरेक्टर बहुत बड़ी चीज़ है लाइफ में, और आपका तो खैर जो बिल्डअप होता है आपकी लाइफ में, तो उसमें कैरेक्टर को इतनी महानता दी जाती है दैट कि इट हैज़ टू बी लाइक अ रॉक सॉलिड, जिसको बोलते हैं। सर थोड़ा सा रिसर्च करके पता लगाया है, पता नहीं गलत है या सही है, आप भी केवी के स्टूडेंट रहे हैं, केवी स्कूल में पढ़े हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय, हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आपके फादर चाहते थे कि आप इंजीनियरिंग करें। जी। तो जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की तो इंजीनियरिंग तो आपने नहीं की, तो आपको मौका मिला ये कहने का, मतलब आपके फादर को ये कहने का कि थैंक यू, तूने जो किया बहुत अच्छा किया, कभी आप लाइफ में ऐसा टाइम मिला? मैं थोड़ा पीछे ले जा रहा हूँ आपको, क्योंकि अभी लोग ना पुराना ढूंढ रहे हैं सब आपका, नहीं नया देखिए, तो दिख ही रहा है सबको। मुझे ऐसा लगता है कि आई वॉज लकी दैट, मैं आज से 45-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, दैट आई वॉज बॉर्न इन अ वेरी वेरी फ्री थिंकिंग फैमिली, जिसमें हमारे कोई टैबू नहीं था, कोई किसी चीज़ की कोई बंदिश नहीं, आपको जो करना है वो आप करो। देखिए, लाइफ में दो चीज़ें होती हैं, मैं आज बच्चे इतने बैठे हैं, एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको ये बात पसंद आए तो इसको याद रखना आप। दो चीज़ें होती हैं, एक होती है नीड, एक होता है पैशन। नीड तो ये होती है कि भाई मुझे 50,000 रुपये महीने की नौकरी लग जाए, बस मैं उसके बाद सेट हूँ, उसके बाद मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम हैप्पी। वो होगी नीड, आपको मिल गई, आप सेटिस्फाई हो गए, आप आराम से रह रहे हैं, आपको पैसे महीने के महीने मिल रहे हैं। लेकिन एक होता है पैशन, नीड का अंत हो जाता है 50,000 पे, पैशन का अंत कभी भी नहीं होता है। और नीड की फिर भी एक एज है, एक सीमा है, पैशन की तो कोई सीमा ही नहीं है कि आप पता नहीं, वो स्काई इज द लिमिट भी उसके लिए एक छोटा वर्ड है, स्काई के भी परे जो है आपका पैशन आपको वहाँ तक लेके जाता है। लेकिन पैशन के पीछे अकेला पैशन नहीं होता है। कई दफ़ा क्या होता है कि आप अपने कमरे में हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मुझे एक्टर बनना है, या मुझे फौज में जाना है, या मुझे फलाना काम करना है। वो सोचने से नहीं होता, सोच तो उसका पहला कदम है, पहला बीज है। उसके बाद उसके ऊपर जो एक्शन लेना है कि उसको कैसे फॉलो किया जाए, डेडिकेटेडली फॉलो किया जाए, और जितना भी काम किया जाए वो ऑनेस्टी से किया जाए।
क्योंकि ऑनेस्टी अल्टीमेटली पे करती है, ऑनेस्टी अल्टीमेटली दिखती है कहीं ना कहीं। तो हमेशा याद रखिए कि आप जो भी काम करेंगे लाइफ में, वो कहीं ना कोई उसको देख रहा है, और वो कहीं ना कहीं रजिस्टर हो रहा है, कहीं ना कहीं वो उसकी एक जगह है उस काम की। वो काम आपका आज नहीं तो मे बी 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कहीं ना कहीं तो आपको उसका फायदा या नुकसान, अगर आपने सही नहीं किया तो आपको जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बड़ा सर इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कब से आप मेहनत करते आए हो और अब आपको आके इतनी शोहरत मिली है। मेरा इंस्टाग्राम, बच्चों का इंस्टाग्राम आपके मीम से भरा हुआ है। कैसा लग रहा है सर आपको अभी? मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। ऐसा नहीं कि मेरा दिमाग खराब हो गया है और मैं ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा प्रोफेशन ही ऐसा। जैसे मैंने कहा कि पैशन की कोई सीमा नहीं है, तो मैं अगर पैशन के साथ काम करता रहा तभी शायद ये फिल्म आई और आपने देखी, इतना पसंद किया आप लोगों ने। तो मेरे लिए बड़ी नॉर्मल सी, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस एंड फेलियर, दे आर बोथ मॉन्स्टर्स, एंड सक्सेस इज अ बिगर मॉन्स्टर देन फेलियर। फेलियर जो होता है वो कम से कम आपको संभलने के मौके देता है, संभलने के तरीके भी सिखाता है। लेकिन सक्सेस में अगर आप थोड़े से भी अगर आप उसके साथ बह जाएं तो फिर आपका विजन क्लाउडी हो जाता है। आपको लगता है कि हर जगह मैं ही मैं हूँ, मेरे अलावा कोई है ही नहीं है। और ऐसा सोचना बहुत गलत है, क्योंकि फिल्म जो है वो मैंने नहीं बनाई, मैंने सिर्फ उसमें काम किया है। उस फिल्म में इतने लोगों की कंट्रीब्यूशन है कि अगर मैं गिनाना शुरू कर दूं तो आप, अभी जब मैं अंदर आ रहा था, एंटर कर रहा था, तो आप गाना बजा रहे थे। तो म्यूजिक भी कितना कमाल का है फिल्म का, आपने देखा। उसके सेट्स कितने कमाल के हैं। हम लोगों ने इतना कन्विंसिंग सेट लगाया, आपको सुन के हैरानी होगी बच्चों, कि वो हमने पाकिस्तान की लियारी का सेट लगाया ना सेट उसका, आपने देखा उसको। तो पाकिस्तान के लियारी के लोग बोलते हैं कि साहब ये इंडिया वाले, जो हम रात को सोते थे तब ये आते थे, चोरी चोरी 4 घंटे शूटिंग करके चले जाते थे। इन्होंने यहीं पे शूटिंग की है, हमको पता ही नहीं चला। सर वो पैसे भी मांग रहे हैं। अब इज इट पॉसिबल कि हम रोज पाकिस्तान जाएं, सुबह की फ्लाइट पकड़ के शूटिंग करें, फिर शाम को? यस सर। आप कर सकते हो सर। क्या बोल रहे हैं? यस सर बोल रहे हैं। पॉसिबल है? अरे वाह, आप लोग हैं तो है। यस, आप अच्छा। सब हैं तो हैं, क्यों नहीं? सर कितने सारे मीम्स वगैरह हम लोगों ने देखे, देखो स्पेशली हम लोग ओके, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ जी, आपको, जी। कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि अब हम इंडिया जो है वो पाकिस्तान में घुसेगा ही नहीं, घुस के शूटिंग भी करेगा। शूटिंग तो कर ही रहे हैं हम, हाँ जी, शूटिंग तो करिए। शूटिंग तो बढ़िया कर ले रहे हैं हम। तो क्या बच्चा है तू मेरा की डिमांड आ रही है सर। क्या बोल रहे हैं? डायलॉग? ए, बच्चा है तू मेरा, हैं? मैं क्या सोच रहा हूँ हरिओम जी, इसी बात पे हम तो आखिरी में एक सवाल पूछ लेंगे। कुछ बच्चे हैं यहाँ हाँ। जो बहुत देर से सर एक्साइटेड हैं, स्पेशली वो बच्चे। वो देखो, जब इसको पता चला ये गुड़गांव में रहते हैं, अपने उत्तराखंड के ही हैं, वाह, तो इसने अपने पापा को, बिकॉज वो हमारे फ्रेंड हैं, इसने बोला दिलबुरा अंकल आ रहे हैं। ही वाज लाइक दिलबुरा अंकल आ रहे हैं। तो दिलबुरा अंकल तो ये तो बहुत अच्छे दिल के हैं, देखो आपसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। एक बार जरा क्या क्वेश्चन है आपका, इनको माइक दीजिए। मेरा नाम अगस्त्य बिष्ट है और मेरा सवाल आपसे है कि जब आपने धुरंधर में जमील जी का एक्टिंग करी थी, तो आपको जब आपने श्रीमान श्रीमती में दिलबुरा की एक्टिंग करी, तो आप कुछ रिलेट कर पाए? देखो, अगर मैं धुरंधर में दिलबुरा की एक्टिंग करता तो फिर कैसी होती, पता कैसी होती? दिखाऊं आपको? ऐसी? देखना है क्या? देखना है? हाँ। आप लोगों ने कितने लोगों ने देखा है श्रीमान श्रीमती?
ओके तो मेरा मेरा डायलॉग ऐसा होता फिर, कोकी जी आप मुझसे प्यार नहीं करती, मैं तो बच्चा हूँ आपका, देखो है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं उत्तर प्रदेश इटावा से हूँ। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने फेमस एक्टर हैं, इतने बड़े एक्टर हैं, आपकी जर्नी कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये फिल्म बॉलीवुड की दुनिया में, और आप इससे हम लोगों को क्या सीखने के लिए दे सकते हैं। और जैसा कि मैं डिफेंस के लिए तैयारी कर रही हूँ, एक फिल्म स्टार एक डिफेंस की मतलब स्टूडेंट से कैसे रिलेट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो आपको एक बता दूं मैं कि लोगों को सिर्फ एंड रिजल्ट दिखाई देता है। आपको लगता है कि यार शाहरुख खान कितना बड़ा स्टार है देखो, और मेरी शक्ल तो इससे बेटर है, मैं इससे बेटर स्टार बन सकता हूं, हर आदमी को ये लगता है। या फलान देखो मैं कितना हैंडसम हूं, मेरे सामने ये कुछ भी नहीं है। जर्नी कोई भी आसान नहीं होती। जो जर्नी जितनी आसान नजर आ रही है वो उतनी ही डिफिकल्ट रही होगी। एक बड़ा अच्छा शेर है, अगर आप बच्चे समझ सको तो समझना, मैं बाद में समझा भी दूंगा इसको मतलब। रियाजत बोलते हैं रियाज को, रियाज यानी कि प्रैक्टिस, है ना। आप सुनते हैं ना भाई संगीत का रियाज हो रहा है या फलाना रियाज हो रहा है, रियाज का मतलब प्रैक्टिस होता है। तो आपको किसी की बैक जर्नी, किसी की बैक स्टोरी बिल्कुल पता नहीं होती, उसकी बिल्कुल जर्नी का पता नहीं होता कि वो आदमी कहाँ कहाँ से गुजरा है, क्या क्या उसने किया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ऐसा एक शेर है किसी का कि कोई ये नहीं जानता कि किसकी है रियाजत कितनी। नोबडी नोज कि किसने कितनी कोशिश की है, कितनी प्रैक्टिस की है। आपको सिर्फ विराट कोहली का मारा हुआ ऑफ द लेग छक्का नजर आता है, जो कितना आसान लगता है देखने में। मतलब 150 मील की स्पीड पे बॉल आ रही है और उसमें बॉल को कहां टच करना है, बैट बॉल नजर भी नहीं आती है, उसको किस पॉइंट पे टच करना है कि बॉल बाउंड्री के बाहर जाएगी। तो ये शेर ये है कि कोई ये नहीं जानता कि किसकी है रियाजत कितनी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं। तो जो चीज़ आपको आसानी लग रही है कि ये बड़ी आसान है, वो उतनी आसान है नहीं। उसके पीछे बड़ा मिडनाइट ऑयल जिसको बोलते हैं वो जलाया गया है, रियाज किया गया है, प्रैक्टिस की गई है, वरना ऐसे बगैर उसके कुछ नहीं होता है। फ्लूक तो एक दो ही होते हैं लाइफ में, जो फ्लूक होते हैं ना कि साहब वो बहुत बड़ा हिट हो गया, वो सिंगर कैसे बन गया, उसने एक गाना, वो फ्लूक होता भी एक आधी होता है, वो चलता भी एक आध दिन नहीं है। लेकिन अगर आपको एक अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी से एक अच्छा काम करना है तो उसके पीछे हर्डल्स तो हमेशा आएंगे ही है। ये ऐसा ही है कि आप सोचें कि मुझे उस पहाड़ी के टॉप पे जाना है और भगवान करे मेरे पाँव में एक भी कांटा ना चुभे, मैं एक बार भी ना गिरूं, मेरे को एक भी पत्थर मेरे पाँव में ना लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको कहीं ना कहीं अड़चने तो आएंगी, पर उनका सामना करना, उनसे हिम्मत से लड़ना, वही लाइफ है। गुड इवनिंग सर, आई एम कुंदन यादव, आई एम स्टडिंग इन ड्रीमर्स। और आपने जैसे अभी अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताया, रियलिटी ऑफ लाइफ बताई, वो सुन के सर बहुत अच्छा लगा। बट मेरा सवाल मूवी से है, और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं, पूरे इंडिया का सवाल है। जैसे आपने हमजा को वापस भेज दिया, वैसे ही अलीना और जयान को भी भेज देते तो सारी टेंशन खत्म हो जाती। अगर एक फिल्म या एक कहानी आपको हर चीज का जवाब दे दे तो वो कहानी कंप्लीट नहीं होती। कुछ सवाल खुले रहने चाहिए। ये सवाल खुला हुआ है, इसका जवाब नहीं है, इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं आज, वरना ये सवाल बनता ही नहीं। वो क्योंकि देखिए, इस बात को लेकर अगर आपने ये सवाल किया और आपने अभी कहा भी कि पूरे इंडिया ये सवाल कर रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा मुझसे नहीं, हमारे यूनिट के बहुत लोगों से पूछा, क्योंकि उसमें एक पेन है। वो हमजा की पेन है, जो आपको लगता है कि वो आपकी पेन है, कि उसने इतनी मेहनत की, इतना कुछ किया, अपनी वाइफ के साथ रहा, एक बच्चा भी हो गया उसके साथ, लेकिन उसको लेके नहीं आ पाया वो। तो वही एक स्पाई की पेन है, वो एक जासूस की एक दुख भरी दास्तान है। और उसकी ये तो कुछ भी नहीं है,
वो जाकर एंड में अपनी फैमिली को बोल भी नहीं सकता कि मैं वापस आ गया हूं। वो जो छोड़ गया वो तो बहुत छोटी सी बात है। उसकी माँ सामने खड़ी है, कैन नॉट गो एंड मीट हर, बिकॉज उसको मालूम है अगर मैं जाके मिला तो आज नहीं तो कल इसको कुछ ना कुछ हो जाएगा मेरी माँ को। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, ये सारे बच्चे यहाँ एनडीए कर रहे हैं, आपका डायलॉग थोड़ा सा चेंज करें, कुछ ऐसा हो जाए, आ मेरे बच्चे तुझे एनडीए कराता हूँ तो मजा आ जाएगा। थोड़ा सा सर। आ मेरे बच्चे तू एनडीए कर ले, फिर तेरे को फैंटा पिलाऊंगा। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन ऑडियंस से, एक लास्ट क्वेश्चन। सर मैं साची वत्स हूँ और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे को आपसे ये सवाल पूछना है, आपने 43 साल करा क्या पाकिस्तान में? एमपी थे एमपी। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। सर किसी ने आपको मारा नहीं? नहीं, मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। चलिए, आपने सवाल किया है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस समय मेरा लास्ट सीन होता है, जब वो हमजा प्लेन में बैठ के उड़ जाता है और मैं फिर अपनी गाड़ी में बैठता हूं, और एक एक्सप्रेशन है मेरा, डायलॉग नहीं है, खाली एक्सप्रेशन है, जिससे, और वो डायलॉग भी है कि अभी एक ही जंग खत्म हुई है, बहुत सारी जंगें बाकी हैं। दैट मीन्स मैं उसके पहले भी, हमजा के आने के पहले भी मैं वही कर रहा था किसी और के साथ, और हमजा के जाने के बाद भी कोई वही करूंगा किसी और के साथ। सर तो फिर धुरंधर 3 भी आ रही है क्या? अभी तो नहीं आ रही, लेकिन लोग ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई ऐसी बात नहीं है। गजब सर, बहुत शानदार, और बार बार देखने का मन करे ऐसा अभिनय आपने किया है। और मैं एक रील देख रहा था सर कि पाकिस्तान में लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारे नाम पे तुमने ऐसे इतने पैसे कमा लिए, 500 करोड़ रुपए हमें भी दो, तो ऐसा कुछ प्लान है क्या? नहीं, हमको देने में एतराज नहीं है, लेकिन वो दे के विदेश भाग जाएंगे, वो थोड़ी ना यूज करेंगे वहां जनता के। नहीं, जबरदस्त। बस एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण का उत्सव है, ड्रीमर्स और ओहो रेडियो और हमारे साथियों के द्वारा इच्छा थी सबकी कि हम आपको सुने राष्ट्र के निर्माण को लेके। ये जो यूथ यहाँ पे बैठा है, आप क्या कहना चाहेंगे कि इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, चाहे वो एक एक्टर के तौर पे हो, कोई फिल्म स्टार बन जाए कल को, कोई स्पोर्ट्स में कुछ कर ले, कोई मीडिया में कुछ कर ले, एक राष्ट्र के निर्माण में उसके नागरिकों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इतना जानता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, आप भले ही आप एक्टर हैं, या आप सिंगर हैं, या आप फौजी हैं, या आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, या आपके अंडर 1000 लोग काम कर रहे हैं, आप एक इंडस्ट्री चला रहे हैं, दैट डजंट मैटर। आप जो भी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, देखिए, फिल्म कितना बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम करता है। फिल्म जो है वो कितने लोगों को जोड़ती है। आज यहाँ पर 1000-1500 लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, सब एक ही इमोशन से जुड़े हुए हैं, हम, और एक ही भाषा से जुड़े हुए हैं, सब एक ही इमोशन है, एक ही सबका जज्बा है। तो मेरा ये मानना है कि आप जो भी, जहाँ भी, जिस तबके में, जिस लेवल पे, जहाँ जो भी काम करें, अगर वो ऑनेस्टली करते हैं आप, तो राष्ट्र निर्माण में अपने आप उसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक खास काम करना पड़ेगा। हमारे देश में हजारों काम है भाई, कितने सारे काम है, हर तरह की इंडस्ट्री है, हर तरह की स्पोर्ट्स है, हर तरह की कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है जो हमारे देश में नहीं हो रहा हो। भले इंडस्ट्री कह लीजिए, स्पोर्ट्स कह लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, रिटेल कह लीजिए, सेल कह लीजिए, इंश्योरेंस कह लीजिए, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर जिससे राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता? यस, if you do it honestly, you are definitely contributing towards a national interest. Thank you so much sir. मजा आया बच्चों? तो जरा लगाओ साथ में भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे।